अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मूल मंत्र है इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का। और इस शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली को बिल्कुल सजाया गया है, एक दुल्हन की तरह। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास ख्याल इस बात का रखा गया है कि दुनिया भर से जो मेहमान आ रहे हैं उनका परिचय भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति से कराया जाए। तो भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है जो अभी तक जीवंत है। G20 की बैठक के दौरान उन्हीं परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। G20 के विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के होटलों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेहमानों को देश काल और खान पान की आदतों का ख्याल रखते हुए उनकी रुचि मुताबिक भोजन और मिष्ठान का इंतजाम भारत में किया गया है। लेकिन इसी मौके का इस्तेमाल भारत पूरी दुनिया के मेहमानों को सनातन खान पान की शुद्ध शैली से परिचित कराने में भी करने वाला है। जब पाश्चात्य शैली के जीवन, रहन सहन और खान पान के दुष्प्रभाव से परेशान दुनिया बीमारियों से जूझ रही है, तब भारत ने श्री अन्न की शक्ल में पारंपरिक भोजन के अवयवों से दुनिया को परिचित कराया है। इस बार विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली NCR के होटल्स में जो पकवान तैयार किए गए हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे पकवान भी हैं जो श्री अन्न यानी मिलेट्स के इस्तेमाल से तैयार किए गए हैं। दिल्ली के ताज होटल में मेहमानों के लिए जो मेन्यू तैयार किया गया है वो कैसे मिलेट्स से बनाए गए हैं उसकी एक झलक देखिए। ये वाला जो हमने एक हेल्थ काउंटर एक क्रिएट किया है जिसमें कि हमारे जिससे ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, वीगन के बहुत सारे गैसेस हमें हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसके लिए हमने ये वाला काउंटर क्रिएट करके रखा है। जैसे कि आप समोसे भी अगर आपको खाने तो आप ये समोसे खाइएगा जो कि बकव्हीट फ्लावर से बना हुआ है। कौन सा? ये समोसे आप खाएंगे ओके। से बना होगा। तो इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें फैट नहीं है? इसमें फैट नहीं है। और इसमें जो मैदा यूज होता है, मैदा तो अच्छा। मैदा भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो उसकी जगह पे मैंने बकव्हीट यूज किया हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब इंसान हेल्दी हो तो खा सकता है। ओके। और उसी तरह से यहाँ पर ओट की कुकीज हैं। ये कुकीज में बटर नहीं है, शुगर नहीं है, ये केवल मिलेट फ्लावर से बना हुआ है। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारी जितने भी चीजों को आपने रखा है, मिलेट ऐसे भी रखा हुआ है ना? तो इसके लिए रखा हुआ है ताकि हमको आइडेंटिफिकेशन के टाइम में कोई परेशानी ना हो कि ये बकव्हीट फ्लावर है, ये पर्ल मिलेट है, ये दूसरा मिलेट है, तो वो केवल शो के लिए रखा हुआ है। और इसका इस्तेमाल भी आपने अपने खाने में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। हर चीज में कुछ कुछ अगर आप अगर टच एक दे पाए तो उसको आपने देने की कोशिश की। हाँ, कोशिश करी हमने। ट्रेडिशनल चीजों में हमने इसके छेड़छाड़ नहीं किया। जहां पर फ्यूजन हम कर सकते थे हमने वहां पर इसका मिला करके इसको चीजें तैयार करी। श्री अन्न का इस्तेमाल कर स्वादिष्ट व्यंजन और तरह तरह के पकवान तैयार करने वाले भारत के शेफ्स के पिटारे में और भी बहुत कुछ है जो मेहमानों को परोसा जाने वाला है। ऐसे में करीब 500 व्यंजनों की सूची तैयार है। हमारे पास ये टोटल 500 तरह के व्यंजन है जो हम उनको परोसने जा रहे हैं। तो ये जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन वाली टेबल है, 500 की 500 चीजें यहाँ पर नहीं आ सकती थी, तो कुछ चीजें जो रह गई हैं और लेकिन वो हमारे उसमें शामिल है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे देश होंगे जहां खान पान में कुल व्यंजनों और पकवानों की संख्या दर्जन 2 दर्जन से अधिक होती होगी। ये भारत भूमि की सनातन सभ्यता और संस्कृति की महिमा है कि यहाँ एक पर्व में ही 56 भोग की परंपरा रही है। ऐसे में जब देवतुल्य अतिथि भारत की भूमि पर पधार रहे हों तो उनके लिए 56 भोग क्या 500 से अधिक व्यंजन सिर्फ एक होटल में ही तैयार होने वाले हैं। भारत ने पश्चिमी देशों को फिर से बताया है कि ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, सनमा जैसे भारतीय पारंपरिक मोटे अनाज आज के जमाने की जरूरत है और उसी हिसाब से भारत के रसोइयों ने मौजूदा रुचि के हिसाब से पकवान डिजाइन कर डाले। हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो कि G20 को लेके और जो मिलेट्स को लेके, तो आप ये जो देख रहे हैं G20 की कुकीज हैं जिसमें कि मैंने मिलेट का थोड़ा तड़का लगाया है। ये मिलेट्स की कुकीज हैं। बताइए, अब तक हम मिलेट्स की खिचड़ी खा रहे थे और अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलेट्स से क्या बना सकते हैं, तो मोटे अनाज की कुकीज तैयार हो गई। हाँ जी, ये बाजरा और सनफ्लावर की जो कुकीज हैं। ये बाजरा है। अब बताइए,
बाजरे की कुकी भी तैयार है विद G20 लोगो, और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, जाहिर है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में कि अब तक हम, खासकर मुझे लगता है कि आपको ऐसी चीजें तो शेयर भी करनी चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि मिलेट्स को खाने का अनुभव बहुत ज्यादा लोगों का भी रहा नहीं, शुरुआत हो रही है। हाँ जी, उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं उन सब में हमने एक मिलेट प्रमोशन चलाया है जो कि श्री अन्न को रिफाइन करता है। खान पान और रीति रिवाजों के प्रयोग की ये परंपरा एक दिन में ना तो पनपती है और ना ही पोषित हो सकती है। यह सनातन की भूमि भारत ही है, जहां आज जापान के पसंदीदा व्यंजन सुशी में मिलेट्स का इस्तेमाल करके नया व्यंजन तैयार किया जाता है। सुशी तो वो है जो जापान में लोग हमेशा खाते हैं। अब क्या ऐसी भी कोई कोशिश है कि जापान और इंडिया का एक फ्यूजन भी टेबल पर मेहमानों को देखने को मिले? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। हमने उसके लिए जो हमारा कुट्टू है, कुट्टू के हमने नूडल्स बनाए हैं। कुट्टू के नूडल्स? हाँ जी, ओके। जो कि हमारे विदेशी जापानी मेहमानों के लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं। अब ये भी लगेगा कि कुट्टू का जो टेस्ट है, कई बार जब हम खाते हैं उसमें हल्की सी बिटरनेस होती है, और नॉर्मल जो हम नूडल्स यूज करते हैं तापिनियाकी के लिए या थाई फूड के लिए, चाइनीज फूड के लिए, वो एक ऑड फ्लेवर होता है, ऑड टेस्ट होता है। तो टेस्ट बैलेंसिंग के लिए वो एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लगा ये सोचने के लिए कि भाई ओरिजिनल ऑथेंटिक तापिनियाकी लगना चाहिए ये? जी आशुतोष, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम काफ़ी टाइम से इस मिलेट मेन्यू को लेके तैयारियां कर रहे थे। पिछले 6 महीने से हमारी रेसिपीज पे हमारा काम चल रहा था, तो काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के हम लोग डेली ट्रायल कर रहे थे, फूड ट्रायल कर रहे थे। तो जो हमने से रेसिपीज का टेस्टिंग हमने पहले किया विद द गेस्ट एंड इन आवर टीम एज वेल, तो उसके बाद ही हमने मसाले जो हमारे स्पाइसेस हैं उनको मर्ज किया गया है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, कोई सोच भी नहीं सकता कि कुट्टू के हम नूडल्स, अच्छा ये है कुट्टू के नूडल्स, ये आप देख रहे हैं कि कुट्टू के नूडल्स यहाँ पे शेफ बना रहे हैं, और ये हम सब जो है हमारे विदेशी मेहमानों को लाइव का वो देना चाह रहे हैं अनुभव कि मिलेट्स को हमने लाइव में कैसे निकाल के, मतलब बेसिकली आप जीवन जीने की परंपरा का प्रयोगों के साथ समन्वय की पहल इस भारत भूमि के सनातन व्यवहार में शामिल रहा है। इस बार तो खान पान का प्रयोग दुनिया को स्वस्थ, संतुलित और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए भारत के रसोइयों ने शुरू किया है। ऐसे ही नहीं, भारत में सदियों सदियों से कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत से लोक परंपराओं को मानव जीवन के अनुरूप ढाला है। यही वजह है कि भारत की सनातन सभ्यता में जीवन के हर पहलू में लगातार वो नवीनता नजर आती है जिसमें सबके समन्वय का रंग भरा जाता रहा है, और भारत दुनिया का अनूठा, अकेला वसुधैव कुटुंबकम की भूमि के रूप में कायम नजर आता है। अर्पिता आर्या और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।